सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आरयूएचएस को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा जो अभी चल रहा है, हम भी गए हुए थे, पूरी तरीके से हमने सहयोग किया है आप सभी का। लेकिन अब मुद्दा ये है कि आखिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है, क्या एग्जाम आरयूएचएस का होगा या नहीं होगा। 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, अगर आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन सत्यता यही रहने वाली है। आज नहीं तो कल आप लोगों को, और बाकी जो चैनल वाले जो आप लोगों को ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे हम ये करेंगे, है ना, लेकिन आखिर जो फैसला होगा वो यही होगा जो मैं आज आप लोगों को 5 पॉइंट बता रहा हूं। और लास्ट के 2 पॉइंट हैं वो आप लोगों को, जो है आप लोगों का ये फैसला है वो बदल भी सकते हैं, लेकिन वो लास्ट के क्या 2 पॉइंट रहेंगे और शुरू के 5 पॉइंट क्या रहने वाले हैं, अगर आप समझ जाते हो तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने लेवल पर एक कदम उठा सकते हो। और वो क्या रहने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहला देखो, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी 50-50% चांस है कि एग्जाम होगी बीएससी नर्सिंग की या नीट के थ्रू एडमिशन होंगे। अभी भी 50-50% चांस है। अब कोई भी चैनल वाला अगर आप लोगों से ये कह रहा है कि मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों का बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होगा, तो वो 100% गलत है। क्योंकि कल भी एक चैनल वाले थे, वो मैं उनको पर्सनली जानता नहीं हूं, बट उन्होंने कहा, किसी ने वीडियो भेजी थी मेरे पास में, क्लिप थी कि सर ये ऐसे कह रहे हैं कि आज शाम को 6 बजे तक 100% आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी रात के 10 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल मॉर्निंग में ये वीडियो आने वाली है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो भाई ऐसे तुक्के भी मत मारो, इतने भी मत फेंको कि स्टूडेंट्स को ये पता लग जाए कि भाई ये तो अलग ही लेवल के है ना। अब दूसरा पॉइंट हमारा ये रहने वाला है, दूसरा पॉइंट अब ये है कि 50% बच्चे जो कि हर साल बैक आती है उनके, तो इस मुद्दे के लिए भी इन्होंने कहा है। देखो 50% अगर किसी बच्चे के बैक आ रही है, मतलब एक बैच के अंदर 100 बच्चे हैं और 50 से और 60% तक बच्चों के जो है वो फर्स्ट ईयर में बैक आ जाती है। क्यों आती है? अगर कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन करके एमबीबीएस कर रहा है और एमबीबीएस का बैच अगर 90 से 100 बच्चों का बैच है, तो वहां पर लगती है कितने, 5 से 10 बच्चों के बैक आती है। ध्यान रखना, 5 से और सिर्फ 10 बच्चों के बैक आती है। लेकिन नर्सिंग के अंदर 50 से 60% बच्चों के क्या आती है, बैक। क्यों आती है? क्योंकि यहां पर आप लोगों से पढ़ाई के बेस पर एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। आप लोगों का एडमिशन लिया जा रहा है पैसों के बेस पर। 3 लाख रुपए दो, बच्चे का एडमिशन करवा दो, 4 लाख रुपए दो, बच्चे का एडमिशन करवा दो। इस चीज को हटाने के लिए, पहला पॉइंट, इस चीज को हटाने के लिए नीट के बेसिस पे की जा रही है। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, दूसरा पॉइंट यह है कि अभी पिछले साल की ही अगर मैं बात करूं, तो पिछले साल यानी कि अभी रिसेंटली आप लोगों के जो सीनियर हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट राउंड ऑनलाइन हुई, ठीक है, सेकंड राउंड काउंसलिंग ऑनलाइन हुई, ठीक है, लेकिन थर्ड राउंड काउंसलिंग में लगभग 4 से 5 हजार सीटें थी जिनके ऊपर डायरेक्ट एडमिशन लिया गया है। तो यहां पर भी क्या हुआ है, वही बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में है। पैसे दो, हमारे बच्चे का एडमिशन लो, पैसे दो, हमारे बच्चे का एडमिशन ले लो। यानी पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो इस रेस से बाहर हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं और जिनको सिर्फ एक्चुअल में नर्सिंग करनी है, पैसे दो और नर्सिंग कर सकते हैं। तो ये दूसरा हमारा मेन पॉइंट रहने वाला है। इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए जो है वीसी हैं, जो वाइस चांसलर जो सर हैं, उन्होंने मद्देनजर रखते हुए कहा है कि हम नीट के थ्रू लेंगे। अब इतनी बड़ी आप सभी को पता है कि नीट के अंदर जो है वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते हैं। लास्ट में मॉपअप राउंड जो होता है उसमें अगर 1-2 सीटें बच जाती है, वो भी काउंसलिंग से ही फिल होती है। तो इस चीज को हटाने के लिए भी हो सकता है कि ये आप लोगों का कदम उठाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट, आज देखो मैं गया हुआ था, है ना, और बहुत सारे नर्सिंग के जो एजुकेटर थे वो बोल रहे थे कि राजस्थान से ही बहुत सारी नर्स हैं जो हैं, वो जो बहुत सारे स्टूडेंट जो नर्सिंग करके अदर जगह पे जा रहे हैं। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए कि जब राजस्थान के इतने बच्चे नर्सिंग करके बाहर जा रहे हैं, अब उनको यही नहीं पता है कि मेडिकेट कैसे लगाना है, किसी भी पेशेंट की केयर कैसे करनी है, बस पैसे दिए हैं, एडमिशन ले लिया है। तो जब वो ये बात कह रहे हैं कि हमारे राजस्थान से मैक्सिमम स्टूडेंट नर्स जो है वो बनकर अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर जा रही हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि हम बाहर जाकर जो है वो ड्यूटी कर सकते हैं। तो राजस्थान में रहो, राजस्थान में करो। तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पैसा भी कम है, दूसरी बात यहाँ से जो है वो सारी चीजें सीखेंगे और फिर बाहर जाएंगे। तो पहले यहाँ जो है वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो तीसरा मेन पॉइंट यही रहने वाला कि अगर राजस्थान से इतने सारे नर्सेज बन रहे हैं
तो उनके पास में कुछ एजुकेशन होनी चाहिए, पैसों के बेस पर नर्सिंग नहीं करनी है उनको। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा है कि हम नीट के थ्रू ही जो है एग्जाम लेंगे, नीट के थ्रू ही काउंसलिंग करवाएंगे और नीट के थ्रू ही जो है हम आप लोगों को एडमिशन देंगे। तो तीसरा मेन पॉइंट ये रहने वाला है। आगे अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि अब होता यह है कि मैंने पिछली साल जब हमने काउंसलिंग करी थी तो उसमें यह थे कि जिन भी बच्चों के 75 नंबर थे बेचारे उनको कॉलेज नहीं मिली है, लास्ट थर्ड राउंड तक भी वो भटकते रह गए हैं 75 नंबर लाने के बाद भी। आप ये सोचो, और एक बच्चा है जिसके की 34 नंबर है, 35 नंबर है, 40 नंबर हैं, लेकिन वो अभी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। और जो 75 70 से ऊपर वाले नंबर हैं, जिनके 65 से ऊपर नंबर हैं, वो प्राइवेट कॉलेज में भी अभी एडमिशन नहीं लिए हैं और दोबारा से तैयारी कर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट आप भी होंगे। तो आपको पता होगा, पिछली साल की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 5-7 गर्ल्स ऐसी थी जिन्होंने मेरे पास में ये कहा कि सर हमारे बहुत अच्छे नंबर हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, 75 से ऊपर नंबर हैं, लेकिन अभी भी हमें कॉलेज नहीं मिली है। तो मैंने कहा कि कॉलेज उन्हीं को मिलेगी जिनके पास में पैसा है, और सर हम गरीब फैमिली से हैं तो क्या करें। तो दोबारा से तैयारी कर रही हैं बेचारी। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए कि भाई अब पढ़ने वाला बच्चा ही नर्सिंग में आएगा, एक लेवल बना के रखेंगे ताकि जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, वो इक्वली काम कर सके, अच्छे से काम कर सके। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए आप लोगों का जो है वो इसको नीट के थ्रू करवाया जा रहा है। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी ये कह रहा है कि मैं 100% गारंटी आप लोगों को दे रहा हूं कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो आरयूएचएस का होगा, तो वो सरासर गलत है। यहां पर कोई भी आप लोगों को 100% गारंटी अभी नहीं दे रहा है, कोई भी चैनल वाला नहीं दे रहा है। और मैं भी यही कहूंगा कि आप प्लीज बैकअप में अपना नीट का फॉर्म भर दो। 2000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे, ना ही तो आप एग्जाम दे पाओगे, ना ही काउंसलिंग करवा पाओगे, ना ही नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले पाओगे। तो 2000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्म भर दो, बैकअप का प्लान रखो, नीट की एग्जाम देके देख लो कैसा आप लोगों का रहता है। और बहुत सारे जो नर्सिंग के एजुकेटर हैं वो ये कह रहे हैं कि 400 450 प्लस नंबर हम दिलवा देंगे और फिर आप लोगों को नर्सिंग के अंदर अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। तो मेरे भाई मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, जिन स्टूडेंट का 450 नंबर अगर आ रहे हैं, थोड़ी सी और मेहनत करके वो डॉक्टर नहीं बन जाएगा, नर्स क्यों बनेगा, वो बीएससी नर्सिंग क्यों करेगा, वो बीएससी नर्सिंग वही करेगा ना जिनकी पार नहीं पड़ रही है नर्सिंग नीट के अंदर। तो ये जितने भी लोग, और मैं देखो मेरे को इस चैनल से अभी तक कोई फायदा नहीं है और ना आगे होने वाला और ना पहले कुछ हुआ है, तो मैं तो सीधी कह रहा हूं ये अभी आप लोगों को इसीलिए कह रहे हैं कि हम आपको ये करवा देंगे। 2 महीने में कौन नीट की तैयारी करवा देता है, जो कि आपको इतने बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि 2 महीने में हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे जो किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो 2 महीने में मेरे भाई नीट की तैयारी नहीं होती है। नीट की तैयारी के लिए लोग 3-3 साल तक मेहनत करते हैं, जब तब जाके कुछ नंबर आ पाते हैं। और 450 नंबर लाना कोई वो बच्चों का खेल नहीं है कि हम आपके एक बार में 450 प्लस नंबर दिलवा देंगे। SC ST कैटेगरी में अगर 450 प्लस नंबर आ रहे हैं तो उसे MBBS की कोई कॉलेज मिल जाती है, प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज SC ST के अंदर। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, भ्रम में ना रहें, अभी भ्रम में ना जिए, है ना। तो नीट का जो फॉर्म है वो आप भर दो प्लीज, मैं कह रहा हूं नीट का फॉर्म आप भर दो। 2000 रुपए का लगभग आप लोगों के लगने वाले हैं, फॉर्म भर दो, बैकअप में प्लान रखो। अब 2 पॉइंट ऐसे आएंगे जिनसे कि आप लोगों को ये लगेगा जो आरयूएचएस के जो वीक पॉइंट है वो ये हैं। सबसे पहले तो इन्होंने लास्ट टाइम पे बताया आप लोगों को कि भाई अब आप लोगों की जो एग्जाम है वो नहीं होगी और नीट के बेसिस पर होगा। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने जो लिया है उसका भी एक रीजन है। रीजन ये है कि इसके लिए क्या होंगे कि जब हम लास्ट टाइम पर करेंगे तो बच्चे जो है वो डर जाएंगे, डरने के बाद फटाफट से फॉर्म भर देंगे, है ना। तो इसलिए इन्होंने किया है। दूसरी चीज इन्होंने, दूसरा वीक पॉइंट क्या है इनका, दूसरा यह है कि अगर ये पहले करते इस तरीके से, पहले अगर ये न्यूज दे देते 1-1.5 महीने पहले, तो फिर ये होता कि जो आज की डेट पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है आरयूएचएस के बाहर, जो मेला लग रहा है या जो सारी चीजें की जा रही हैं, वो ये 3-4 बार रिपीट करते। तो आरयूएचएस ने सोचा कि हम क्यों परेशान हो, हम एंड मूवमेंट पर बताते हैं, कोई भरेगा तो ठीक, नहीं भरेगा तो ठीक, है ना। तो ये 2 पॉइंट हैं, इनकी वजह से हो सकता है कि आप लोगों की जो या तो फॉर्म की डेट को आगे बढ़ा दिया जाएगा या फिर हो सकता है कि आप लोगों की इस 2025 वाले सेशन को छोड़कर 2026 के अंदर इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर इन 2 पॉइंट पर जो है आप लोग काम करते हैं तो। तीसरी पॉइंट की बात यह है कि आज हो गई लगभग, मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा कि अगर धरना प्रदर्शन दोबारा से नहीं किया आरयूएचएस के बाहर, तो आरयूएचएस वाले जो है वो नहीं सुनने वाले आप लोगों की बात। आप लोगों से एप्लीकेशन भले ही ले लिए हैं,
आप लोगों ने एप्लीकेशन भले ही दे दिए हैं, मीटिंग भले ही कर ली है, लेकिन फैसला जो है वो मेरे हिसाब से तो यही रहने वाला है। और 99% तो मेरे हिसाब से जो है वो यही रहने वाला है। 1% हो सकता है कि चांस हो जाए। अब मैं आप लोगों को स्पष्ट तरीके से बोल दिया है, ना इसमें किसी तरीके का कोई जोर जबरदस्ती से मुझे कोई बुलवा रहा है, और मैंने पूरे पॉइंट आप लोगों के सामने रख दिए हैं। अगर आपको फिर भी कुछ इस तरीके का लग रहा है कि भैया आप गलत बोल रहे हैं या सारी चीजें हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़कर जाएं। बाकी फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि क्यों ये नीट के बेसिस पर किया जा रहा है ना। बाकी और भी कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको कि राज हमें नहीं खोलने चाहिए, लेकिन वो खुलेंगे और वो सारी चीजें आप लोगों के सामने आकर रहेंगी। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं। बाकी आप अपना सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़कर जाएं। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।